हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं, सब कुछ हम लोग समझेंगे। आप लोग समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं हर बार की तरह कुछ एनिमेशन सबसे पहले मैंने डायग्राम लिए हैं जिसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका फंक्शन होता है। ब्लोअर का जो नाम है वो आप लोगों ने नॉर्मल सुना होगा। एयर को सप्लाई करने के लिए हम ब्लोअर का यूज कर सकते हैं। अंदर से बाहर भी निकालना हो और बाहर से अंदर भी हमें करना हो तो वहां पर हम ब्लोअर का यूज करते हैं। खासकर जब एयर को हमें एक फ्लो में, किसी एक डायरेक्शन में फ्लो में हमें एयर को सप्लाई करना हो तो वहां पर हम ब्लोअर का यूज करते हैं। मैं यहां पर आप दिखा सकता हूं कि इस तरह के ब्लोअर तो आपने देखे होंगे। नॉर्मली इन्हें चलाने के लिए हमें मोटर की आवश्यकता होती है, मतलब पावर जो कंजप्शन होगा वो इसको हम चलाएंगे। तो यहां से हम जिसको चलाएंगे तो जो भी रोटर वगैरह लगा रहता है इसमें, उसमें ब्लेड लगे रहते हैं। अभी मैं इसके पार्ट्स बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जब एक घूमता है तो एयर को सक करता है। एयर को सक करके फिर जैसे मान लो यहां पर इसमें दिखाया यहां से बाहर निकलने का, आउट होने का एयर, तो यहां से एकदम फ्लो से एयर निकलेगी। कभी आप इसके सामने आ जाएंगे तो एकदम से जो हवा है वो आपको पूरी तरह फील होगी, क्योंकि हवा प्रेशराइज हवा होती है और प्रेशर से आती है, तेज गति से आती है, ऐसा कह सकते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि ब्लोअर से हवा दी जा रही है। तो ये इस तरह का देखा होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इस टाइप के मतलब डायग्राम से मतलब, इससे हमें थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है एयर इनलेट। एयर इनलेट का मतलब यहां से एयर अंदर जाती है। ये लगा है इम्पेलर। ये क्या लगा हुआ? इम्पेलर। इम्पेलर लिखा है, ये क्या है? हमारा पूरा इम्पेलर बना हुआ है। इम्पेलर में जो क्या लगे रहते हैं, बेंच लगी रहती है, ब्लेड टाइप के रहते हैं, उन्हें बेंच बोलते हैं। बेंच लगा रहता है। ये यहाँ पर फैन हाउस, मतलब ऊपर से क्या लगा, हाउस लगा हुआ, जिससे जो एयर एकदम बाहर ना निकले, मतलब बाहर ना भाग जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पूरा केसिंग टाइप का हाउसिंग लगा हुआ है। यहाँ पर मोटर लगी हुई है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिससे इसको चालू किया जाता है। आउटलेट का मतलब यहाँ पर जो ब्लोअर से यहाँ प्रेशराइज एयर होगी वह यहाँ से बाहर निकल जाएगी, मतलब प्रेशर बढ़ा के यहाँ से निकाला जाता है। क्योंकि यहाँ से जो एयर इन होगी वो नॉर्मली जो हमारा वातावरण का प्रेशर रहता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उस पर एयर इन करती। अगर आपसे बोले तो कैसे काम करती होगी, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, जब आप देख रहे हैं मोटर चालू कर देंगे तो जो अंदर का इम्पेलर है वो घूमता है। जब वो घूमने लगेगा तो यहाँ से एयर अंदर जाएगी। तो उसके जो ब्लेड्स रहते हैं, वो ब्लेड्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे ब्लेड्स लगे रहते हैं। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसको एयर को दबाते हुए चलते हैं, मतलब उसका प्रेशर बढ़ाते हुए चलते हैं। जब उसका प्रेशर बढ़ता है, वो तेजी से घूमता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए इसमें बाहर एयर को निकालने के लिए पैसेज लगे रहते हैं। उनको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वेलोसिटी, जो हाई वेलोसिटी है, उसको कम किया जा सके और प्रेशर को बढ़ाया जा सके। और अभी मैं आगे किस तरह के डायग्राम समझाऊंगा जो आप एग्जाम में बना सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समझते हैं। अभी आपको सेंट्रीफ्यूगल जो ब्लोअर है, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब इस सेंटर से सक करता है, फिर उसको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो वो लगता है, तो चारों तरफ पर्दी के ऊपर आसपास हवा को फेंकता है। फिर पर्दी के आसपास हवा घूमती है और किसके जरिए घूमती है, जो ब्लेड लगे रहते हैं, बेंच लगी रहती हैं, वो दबाते हुए हवा को प्रेशराइज करती हैं, उसकी स्पीड बढ़ाती हैं एयर की, जो अंदर ऐसे ऐसे घूमती है। तो ये जो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में समझाने की कोशिश की। क्या लिखा, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर में एक रोटर होता है जो बीच में घूमता रहता है, इम्पेलर होता है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो घूमने पर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से हवा का बहाव पैदा करता है। हवा का बहाव मतलब हवा तेज, उसी में जो अंदर लगा हुआ हाउसिंग इसी के अंदर घुमाता है हवा को, उसे बोलते हैं हवा का, जो हवा है उसका बहाव पैदा करता है। और सेंटर से हवा सक करता है, नॉर्मल हमारी एटमॉस्फेरिक हवा होती है। ये जो मैं बता रहा था कि डायग्राम एग्जाम में बनाना है, तो इस डायग्राम को हमें एग्जाम में बनाना है। एग्जाम में हमें इस डायग्राम को बनाना, ध्यान रखें। नॉर्मली लाइन डायग्राम है, ये दिख रहा होगा आपको, ये साइड व्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये साइड व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू है। इन्हीं को हमें समझना होता है। देखो यहाँ पर आउटलेट का सभी मतलब जानते हैं, यहाँ से हवा हमारी बाहर निकलेगी, प्रेशराइज एयर बाहर निकलेगी, जो एकदम फ्लो में हमारी बाहर जाएगी। जी यहाँ पर डिफ्यूजर बेंच लगी हुई है। डिफ्यूजर जो बेंच लगी हुई है, इनको ऐसे डिजाइन किया जाता है, जो यहाँ पर लगी हुई है आप देख रहे हैं, इनको एक पैसेज बोलते हैं कि हवा जो आएगी इनसे बाहर निकलेगी,
ये जो यहाँ पर बाहर जो पूरा हाउसिंग बना है इसमें बाहर निकलेगी ये पैसेज, जो हमारे डिफ्यूजर की बेंच हैं ये पैसेज टाइप की होती है, मतलब इस तरह की डिजाइन की जाती हैं, इस तरह डिजाइन की जाती हैं कि हवा की वेलोसिटी कम कर सकें, उसके प्रेशर को बढ़ा सकें, हवा की वेलोसिटी कम कर सकें और उसके प्रेशर को बढ़ा सकें, इस तरह ये डिजाइन की जाती हैं। तो यहाँ से जब निकलती है तो प्रेशर बढ़ जाता है, किसका, हवा का। वो प्रेशर बढ़ा हुआ प्रेशर जो हवा यहाँ से निकलेगी वो इसके अंदर आएगी, हाउसिंग के अंदर आएगी और धीमे धीमे हाउसिंग में आगे बढ़ेगी और यहाँ से आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर जो रहता है इन, जो सेंटर रहता है, यहाँ से हवा इन होती है, यहाँ से हवा इन होती है और जब हवा इन होती है तो इसके अंदर चारों तरफ घूमती है, क्योंकि ये इम्पेलर ऐसा सर्कुलर डायरेक्शन में ऐसा घूमता रहता है गोल गोल। जब गोल गोल घूमता है उस पर बेंच लगी हुई है, वो बेंच क्या करती है, हवा को दबाते हुए आगे बढ़ती है, तो इस तरह हवा की स्पीड तेज हो जाती है। तो हवा इसी के अंदर तेज गति से घूमती है पूरी पर्दे के आसपास। तो उसमें क्योंकि ये पर्दे के आसपास क्यों घूमती, क्योंकि उसमें बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो हवा जो घूम रही है उसको बाहर की ओर फेंकता है, तो पर्दे के आसपास तेजी से घूमती रहती है। किसकी सहायता से, जो यहाँ बेंच लगी है उनकी सहायता से। बेंच उसको दबाती है तो और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। और जब वो दबी हुई हवा, जो यहाँ उसकी वेलोसिटी भी हाई रहती है, वो कहाँ जाती है, या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी कहीं लिखा होगा तो भी मान जाएंगे, तो पैसेज में जाती है। पैसेज में जैसे जाएगी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और प्रेशर और बढ़ जाता है। तो प्रेशर और बढ़ जाता है, वो प्रेशराइज एयर ही हमें चाहिए होगी, जो हमारा यहाँ पर इसका टारगेट होता है। तो प्रेशराइज एयर क्या होगी, इसके अंदर जाएगी, जो हाउसिंग बना हुआ है, और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ये उसका साइड डायग्राम है। जैसे देखो जो यहाँ एम्पेलर दिखाया गया, एमपी एम्पेलर, डिफ्यूजर बेंच यहाँ पर भी दिखाई गई है ना, शाफ्ट दिखाई गई और डिफ्यूजर दिखाया गया। इनसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं, कहीं से भी समझा सकते, लिखना तो हमें थ्योरी है। किस तरह लिखना है यहाँ पर लिखा है। इसमें कंप्रेशन की एक से ज़्यादा स्टेज होती हैं। कंप्रेशन की एक से ज़्यादा स्टेज का मतलब होता है जो बहुत सारी बेंच लगी रहती हैं, तो सभी बेंच हवा को दबाते हुए बाहर को बढ़ती हैं। और जो यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, डिफ्यूजर बेंच लगी हुई हैं, पैसेज लगी हुई हैं, जिनसे हवा निकलती तो उसको प्रेशर बढ़ जाता है। तो बहुत सारी लगी हुई हैं, इसलिए लिखा है एक से ज़्यादा स्टेज होते हैं। हवा को एक के बाद एक स्टेज में कंप्रेस किया जाता है, एक के बाद एक स्टेज में कंप्रेस किया जाता है। पैसेज और बेंच की बात कर रहा है। और अक्सर एग्जिट के पास लगे डिफ्यूजर से गुजारा जाता है। तो डिफ्यूजर से है कुल प्रेशर में बढ़ोतरी 1.5 से 2.5 एटमॉस्फेरिक तक हो सकती है, जिसमें शाफ्ट स्पीड लगभग 30,000 आरपीएम या उससे ज्यादा हो सकती है। हवा आमतौर पर इंपेलर ब्लेड में जाती है, जैसे मैंने कहा था नॉर्मली इंपेलर ब्लेड में ही जाती है सबसे पहले हवा, सेंटर से होती हुई, और टिप से निकलने पर हवा एक वॉल्यूट चैम्बर से होकर बहती, जिसमें कभी कभी एक बैंड डिफ्यूजर केसिंग होती है, जैसा चित्र में दिखाया। जो इसमें लिखा वही मैंने समझाया, डिफ्यूजर केसिंग होती है, उससे पैसेज से बाहर हवा निकलती है, उसके अंदर से गुजर जाती है ना। वही कह रहा है, फिर क्या कह रहा है कि डिफ्यूजर केसिंग लगातार वेलोसिटी पर बाहर निकलने वाले फ्लो की काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करती है और इसे एक डाइवर्जिंग डिस्चार्ज पाइप तक ले जाती है, जो फिर डिफ्यूजर एक्शन देती है। डिफ्यूजर एक्शन का मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कम करना और प्रेशर को बढ़ाना, काइनेटिक एनर्जी को कम करना और प्रेशर को बढ़ाना। तो आपको जो मैं समझा रहा हूं, जैसे मैंने थोड़ा बहुत डायग्राम समझाने की कोशिश की, वैसा भी लिख सकते हैं एग्जाम में, और जो लिखा हुआ है वही मैंने अपनी भाषा में समझा दिया, वो भी लिख सकते, डायग्राम बना के जरूर आए। तो ये नॉर्मल सा टॉपिक था, समझ में आ गया होगा, और डायग्राम बना के आप एग्जाम में समझा सकते हैं यदि एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।